बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस हफ्ते की वीडियो में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज की वीडियो में भी हम एज़ यूजुअली 100 इंडेक्स को डिस्कस करेंगे और स्क्रिप्ट्स में हमने आज सेलेक्ट किया हुआ है एवीएन को, एमएलसीएफ को, टैली को, टीआरजी को हम डिस्कस करेंगे, अपडेट करेंगे इसको, और पाकिस्तान स्टेट ऑयल को हम डिस्कस करेंगे, और सिनर्जी जो प्रीवियसली बाइको के नाम से जाना जाता था उसको भी हम आज डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देता चलूँ कि ये वीडियो जो है सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है या फिर एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए है। मैं कोई ट्रेड रिकमेंड नहीं करता हूँ और नहीं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस में देता हूँ, तो लिहाजा कोई ब्लेम या क्लेम नहीं होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इंडेक्स को। इंडेक्स ने तो जो प्रीवियस 1-2 सेशंस में जो ड्रॉप हुआ है तो उसने हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तकरीबन उसी चीज़ को उसने फॉलो किया हुआ है। अब इसके हवाले से प्रीवियस वीडियोस में भी देख सकते हैं कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कहाँ से हम इसको ड्रॉप देखते थे कि इसमें एक ड्रॉप आना चाहिए और वो किस तरह का होना चाहिए, वो भी हम डिस्कस करते आ रहे हैं। तो 1-2 सेशन जो प्रीवियस गुजरे हैं उसमें से क्लियरली यहाँ से इसने जो ड्रॉप दिया है वो काफ़ी मतलब एग्रेसिव भी है इन केस, लेकिन इसने जो काउंट्स हैं, एलिट वेव जो काउंट्स हैं, उसमें इसने काफ़ी एक हमारे लिए ऑप्शंस क्रिएट किए हैं कि हम मुख्तलिफ ज़ावियों से उसको देख सकते हैं, यानी कि हम इसमें काफ़ी अल्टरनेटिव्स हम ढूंढ सकते हैं इस ड्रॉप की वजह से। तो कैसे करते हैं आज इसमें थोड़ी सी बात करूंगा मैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या थी फ्रॉम दिस लो। इस लो से हम ये सोच रहे थे कि मैं ज़रा इसके कलरिंग चेंज कर दूं इसकी। इस लो से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से मार्केट में तेज़ी आएगी और वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये एक 3 वेव्स का एक सेट होना चाहिए, क्योंकि हम जो है इस वेव सी को ही हम काउंट कर रहे थे, हम इसको ट्रैक कर रहे थे। तो इसमें हमारे पास यहाँ से अगर हम देखें तो एक 3 वेव्स का सेट ऑलरेडी हो चुका है, ए देन बी देन सी। ये हमारे पास एक सेट नज़र आ रहा है इनिशियली, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये नज़र आती। अब जो ये रिसेंट ड्रॉप जो हुआ है यहाँ से, इस हाई से जो ड्रॉप हुआ है, इसने बहुत सारी चीज़ों को एक अल्टरनेटिव काउंट्स जो हैं वो हमारी यहाँ पे क्रिएट की हुई है, जिसमें हम ये एक्सपेक्ट अभी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे हमारे जो दूसरी जो अल्टरनेटिव काउंट्स आ सकते हैं उसमें हम एक डबल जिगजैग को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वेव सी के अंदर। कैसे? वेव यहाँ से अगर हम देख लें, वेव ए देन रनिंग फ्लैट इन वेव बी देन सी, ये बनेगा हमारा डब्ल्यू, देन दिस ड्रॉप विल बी काउंटेड एज एक्स, और फिर हो सकता है कि हम यहाँ से ए और फिर बी और फिर सी में हम ये ऊपर जाएं ऐसे। लेकिन रिमेंबर दिस थिंग कि जो भी ये स्ट्रक्चर अनफोल्ड करेगा इस हाई से इसको ऊपर जाना होगा, क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग ट्राइंगल इन दिस ब्लू वेव बी। इस ब्लू वेव बी के अंदर हम ट्राइंगल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे देख लें तो हमारे पास ये ट्राइंगल शायद कि ये जो सी है, ये जो सी वेव है ये वाली, ये हो सकता है कि यहाँ पे कंप्लीट भी हो, ठीक है, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। ये आने वाले टाइम हमें बताएगा कि ये देखना होगा कि आगे ये मार्केट कैसे बिहेव करती है। लेट मी क्लियर दिस वन कि यहाँ से अगर हम देखें ये ट्रायंगल, शायद ये ए जो है वो यहाँ पे है, बी यहाँ पे है शायद ये वाला, एंड सी यहाँ पे, और ये वेव सी यहाँ कंप्लीट हुआ है। और नाउ वी आर टर्निंग इनटू दिस डी, इसका शायद कि पहला पार्ट हो चुका है, शायद बी यहाँ जाए फिर सी के लिए ये नीचे आए,
तो ये डी में हम शायद अभी इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। लेकिन अब कहना बहुत कबल अज़ वक्त होगा, इसमें चूँकि ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ऑलवेज ट्रिकी, ये ऑलवेज थका देने वाली चीज़ होती है। इसमें काफ़ी से ज़्यादा हमें मतलब सब्र करना होगा। ये दो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ इस ट्रायंगल के जो सिनेरियो बनता है उसमें हम देख सकते हैं इसको। अब अगर हम इसके अलावा जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। अगर कि ये हाई जो है ये ब्रेक हो जाता है ऊपर के लिए, ये वाला जो हाई है ये अगर ब्रेक हो जाता है, इस ए का जो हाई है, तो इस सूरत में क्या हमारे पास ऑप्शंस हो सकते हैं। और अगर नहीं ब्रेक होता है, इसके नीचे कहीं हम रेजिस्टेंस ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ से एक सडनली एक ड्रॉप आ जाता है नीचे की तरफ ऐसे, तो उस सूरत में हमारे पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। इस चीज़ों इन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में इस जो इन काउंट्स के बारे में हम प्रीवियसली काफ़ी वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। काइंडली डिटेल में इसको कंसीडर करने के लिए प्रीवियस वीडियोस को एक दफ़ा ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अभी करंटली क्या होगा, इसको देखने के लिए हमें वेट करना होगा। आज के जो राइज हुआ है मार्केट में, कल मार्केट पॉजिटिव क्लोज रही, आज भी मार्केट पॉजिटिव रही है, तो हो सकता है कि हम यहाँ से ये जो WXY का जो सीन बनता है, मैं इसको ज़रा क्लियर करके आप लोगों को दिखाऊं। इसकी एक्सपेक्टेशन मेरी ये बनती है कि इसको मुझे डिलीट करना होगा। इसमें हम इस सी में मैं ऐसे इसको देखना चाहता हूँ। अगर ऐसा हुआ, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है, ट्रायंगल्स की करैक्टरिस्टिक्स को अगर हम ज़रा गौर से इसको स्टडी करें तो हमारे पास ज़रूरी नहीं, क्योंकि जो बुक रूल्स हैं ट्रायंगल के वो ये है कि ट्रायंगल का ईच वेव जो है वो शुड बी कंसिस्ट ऑफ 3 वेव्स, A, B एंड C में होनी चाहिए इस तरह, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है। एटलीस्ट जो है ट्रायंगल की A, B, C, D, E जो 5 वेव्स हैं, इनमें से एक वेव कम से कम ऐसी होनी चाहिए जो काफ़ी से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो। ये मतलब ट्रायंगल की बेसिक जो रूल है उसका यही बनता है। अगर हम इस ए को देख लें, इस ड्रॉप को, तो ये एक डबल जिगजैग है, ये इट्स आल्सो कंसिडर्ड एज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो एटलीस्ट की बात हो रही है, तो हो सकता है यहाँ पे एक के बजाय 2-3 वेव्स जो हैं ट्रायंगल की वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में अनफोल्ड हो, पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ से अब मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आई वुड लाइक टू सी दिस वन इनटू दिस वेव, जो ये W है, इसमें मैं इसको देखना चाहता हूँ और ये रेजिस्टेंस ले बिलो दिस हाई। ऐसी सूरत में हमारे पास यहाँ से फिर हमें एक ड्रॉप देखने को मिलेगा इस वेव D में, फिर वेव E के बाद हमें मज़ीद फिर नीचे आने होगा इस काउंट के हिसाब से, ठीक है। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्क्रिप्ट। इसमें मेरे ख्याल में और कोई मज़ीद कोई ख़ास बात यहाँ पे नहीं रहती है। अगर हम देखें तो कोई ख़ास बात मज़ीद नहीं रहती। लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज एवियन को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। इसमें काफ़ी सारे लोग फंसे हुए हैं। अगर हम एवियन को देखें तो एवियन की जो हमारी प्रीवियस लाइन्स हमें शो कर रही थी कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसको, तो ऑलमोस्ट सेम ही इसने वो किया हुआ है। मुझे इसका एक चार्ट है, प्रीवियस चार्ट, उसको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये वाला चार्ट, इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि वी वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हियर, हम ये सोच रहे थे कि शायद कि हम यहाँ से नीचे आ जाएंगे और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है कि हम ऐसे नीचे आ गए हैं। एंड नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम ऊपर इस वेव बी में जाएंगे और फिर इसके बाद एक और ड्रॉप मज़ीद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नीचे इस वेव सी के लिए ऐसे, और फिर वहाँ से 5th वेव के लिए ऊपर जाना होगा हमें। तो चलें देखते हैं लाइव चार्ट में इसकी क्या बनती है। यहाँ पे अगर हम इसको देख लें, मुझे ये लाइंस अभी ड्रॉप डिलीट करनी चाहिए। अच्छा, बेसिकली हम एवियन में
जैसा कि हम जानते हैं कि एवियन के अंदर हम एक जो है लीडिंग डायगोनल को हम मेजर कर रहे हैं एक डेली के टाइम फ्रेम में, जिसमें हमारे पास वेव 1 यहाँ बना है, वेव 1 के बाद यहाँ से हमारे नीचे है वेव 2, फिर हमारे पास वेव 3 एंड नाउ वी आर इन द मिडल ऑफ दिस वेव 4, और फिर इस वेव 4 के बाद हम वेव 5 के लिए ऊपर जाएंगे। रिमेंबर दिस वन के इसमें जो वेव 4 है ये हमारे वेव 1 की टेरिटरी के अंदर आ जाता है। ये वेव 1 जो है इसकी टेरिटरी के अंदर हमारे पास आ रहा होता है। ये कैसे होगा, ऐसे देखें, ये इसके वेव 1 का हाई है, इससे नीचे ये वेव 4 आ रहा है, तो इसका मतलब ये कि ये ओवरलैप है, तो ये हमारे पास एक लीडिंग डायगोनल की शेप में हमारे पास आ सकता है। ठीक है, अब मज़ीद इसको इसमें अब हम मज़ीद क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए हमें, ज़रा हम इसको जूम आउट करके देख लेते हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि शायद कि हमने इस वेव बी का जो पहला पार्ट है उसको शायद हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, वेव ए। नाउ शायद कि हम इसके बाद हम वेव बी में आ जाएं, फिर वेव सी में जाके इस वेव बी को हम कंप्लीट कर लें। और हो सकता है कि यह एक सीन तो ये बनता है, दूसरा सीन अगर देखें तो चूँकि ये वेव बी है तो बी के अंदर आई एम ऑलवेज एक्सपेक्टिंग के एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो यहाँ पे, और यहाँ पे ट्रायंगल भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, और इसके अलावा कोई डबल जिगजैग, ट्रिपल जिगजैग, कोई भी एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यहाँ पे हो सकता है। सो फार नाउ अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक 3 वेव्स का सेट तो हमें देखने को मिल चुका है, जिसमें हम माइनर वेव 1 यहाँ पे जिसमें हम माइनर वेव 1 ए यहाँ पे बना है, शायद कि इसके बाद ये जो बी है वो यहाँ पे है, और फिर हमारे पास सी इसके ऊपर है यहाँ पे। ये शायद कि ये इस वेव बी का पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। पहली एक्सपेक्टेशन वो जो है यहाँ पे एनालिसिस ये बनती है इसकी। बॉटम लाइन ये कि इस लॉ से ये जो राइज हुआ है, इस राइज ने हमें ये डिफाइन कर दिया कि नाउ वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द फर्स्ट लेग ऑफ दिस वेव 4। यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है। नाउ वी आर टर्निंग इनटू दिस सेकंड लेग, और ये लेग जो होगा ये लिमिटेड होगा। ठीक है, ये लिमिटेड एडवांसमेंट होगी, यहाँ पे जो गेन होगा वो लिमिटेड होगा। एटलीस्ट इतना होगा कि ये जो हाई है इस हाई से नीचे कहीं ये रेजिस्टेंस लेगा, और उसके बाद ये ड्रॉप आएगा और इस लो को ब्रीच कर जाएगा। तो ये हमारे पास वेव 4 कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि हम वेव 5 के लिए ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है उसकी तरफ चलते हैं। अगर हम मेपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री को हम देख लें तो इसको हम काफ़ी तकरीबन हम इसको जुलाई से ट्रैक कर रहे हैं, जहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया था कि यहाँ पे एक 5 वेव्स का सेट हमने इसको इसमें देखा था, जिसमें वेव 1 यहाँ बना था, देन अब शार्प वेव 2, देन वेव 3 एक एक्सटेंडेड वेव थी, और फिर वेव 4, और फिर एक माइनर वेव 5 में ये हमारे पास एक 5 वेव्स का सेट हमारे पास बन जाता था। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो ही ये वेव 4 जो है प्रीवियस वेव 4 इसका जो लो है ये अगर ब्रीच हो जाता है तो ऐसी सूरत में इसके बाद हम मज़ीद इसमें ड्रॉप देख सकते थे। ये हमारी इनिशियल एक्सपेक्टेशन थी। तो ऐसा देखने वाले मैं ज़रा जुलाई का अगर देखें चार्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो इस चार्ट में अगर हम देखें तो क्लियरली हमने कहा था कि हम इससे नीचे हम इसको गिरता हुआ देख रहे हैं। तो ऐसा ही हुआ है सो फार अगर देखा जाए तो, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि फिर उसके बाद अगर हम जुलाई के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ये शायद नवंबर का ये एक चार्ट है, जिसमें क्लियरली हम मज़ीद हम इसको गिरता हुआ देख रहे थे, और एग्जैक्टली ऐसा ही इसने फॉलो कर दिया है। ठीक है, यहाँ से अगर हम इस हाई से इस चीज़ को देख लें, इस हाई से, तो इसमें हमारे पास वेव 1, 2 के बाद शायद ये वेव 3, देन यहाँ पे वेव 4, एंड देन इसके बाद हमारे पास ये वेव 5 नीचे यहाँ पे बनता है, जो हमारे पास वेव ए बनेगा। नाउ अब इसके बाद हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि हम इस वेव बी के अंदर जाएंगे। वेव बी के अंदर जाने के लिए वी नो कि वेव बी जो है एक पेवर करेक्टिव वेव है, तो इसमें हम एटलीस्ट एक 3 वेव्स का सेट हमें देखना चाहिए। तो इसमें अगर हम देखें तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि एटलीस्ट 3 वेव्स हों, लेकिन यहाँ पे चूँकि वेव बी है तो ये एक ट्रायंगल भी हो सकता है, पॉसिबल है ये। तो इसके लिए
सबसे पहले तो हम यहाँ से जब हम राइज हुए इधर से हम देखें तो शायद कि ये वेव ए है। देन उसके बाद हम यहाँ पे मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये एक ट्रायंगल हो, माइनर ट्रायंगल यहाँ पे ऐसे ए बी सी डी एंड देन इसके बाद हमारे पास ये वेव ई यहाँ पे बने, ये एक ट्रायंगल यहाँ पे हो और फिर उसके बाद ये बी के लिए ऊपर चला जाए। ठीक है, तो ये बी कंप्लीट कर लें और रिमेंबर दिस वन के वी आर एक्सपेक्टिंग अ 3 वेव्स रिट्रेसमेंट। वी आर एक्सपेक्टिंग, रिमेंबर कि हम इस वेव 5 वेव्स के सेट के बाद हमें एक 3 वेव्स का सेट जो है वो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए, जिसमें हमारे पास वेव ए यहाँ पे बना है, वेव बी शायद यहाँ पे बने और फिर उसके बाद हम वेव सी के लिए नीचे मजीद आएंगे। और इसकी जो आइडियल पोजीशन है वो 61.8% रिट्रेसमेंट है, जो कि तकरीबन अगर हम देखें तो ये 28 रुपये के आसपास हमारे पास 61.8% रिट्रेसमेंट आ जाती है। यहाँ पे मैं इस वेव बी के अंदर आई वुड लाइक टू सी मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ टाइम यहाँ पे हो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यहाँ पे कंज्यूम हो और उसके बाद एक ड्रॉप मिले, तो दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर दिस होल स्ट्रक्चर कि यहाँ से फिर ये जो 61.8% का जो एरिया होगा इधर से हमें लॉन्ग जाने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो स्क्रिप्ट है उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो स्क्रिप्ट है वो है हमारे पास PSO में अगर मैं एक प्रीवियस चार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये वाला चार्ट कि हम ऐसे इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से शायद के वी हैव बॉटम्ड हियर एंड नाउ वी आर टर्निंग टू द साउथ, इस हाई के ऊपर हमें जाना चाहिए। इसके लिए हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से शायद कि ये वेव 1 यहाँ पे बने और फिर उसके बाद वेव 2 और फिर इस तरह ये मज़ीद अपनी जो वेव्स है वो अनफोल्ड करता जाए। तो रिसेंट जो अपडेट है वो काफ़ी ओवरलैपिंग है। अगर लाइव चार्ट को अगर हम देखें तो जिसमें इस वेव 1 के बाद इस ब्लू वेव 1 के बाद हमारे पास यहाँ पे जो बन रहा है वेव ए, देन एन एक्सपेंडेड फ्लैट एंड वेव बी, उसके बाद हमारे पास ये एक वेव सी बना जिसने 61.8% का जो लेवल है उसको भी हमने ब्रीच कर लिया है। ठीक है, तो ऐसी एक 3 वेव्स का सेट हमें जब मिला तो वी शुड एक्सपेक्ट कि हमें उसके बाद एक 5 वेव्स का सेट हमें मिलना चाहिए, विच विल बी द फर्स्ट इंडिकेशन दैट द बॉटम इज इन प्लेस एंड नाउ वी आर टर्निंग टू द साउथ। इस सीन में यहाँ पे अगर हम देखें थोड़ा जूम करके तो हमारे पास जो राइज हुआ है वो काफ़ी ओवरलैपिंग है, काफ़ी ओवरलैपिंग एक राइज है और इस वजह से इस राइज को हम इम्पल्स वेव तो में हम काउंट कर रहे हैं। इम्पल्स वेव तो में हम इसलिए काउंट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो क्लियरली हमारे पास एक 5 वेव्स का सेट तो हमें नज़र आ जाता है जिसमें हमारे पास वेव 1, देन शार्प वेव 2, फिर 3, फिर उसके बाद हमारे पास वेव 4, यहाँ के बाद हमारे पास आता है वेव 4, इधर से ये आ गया, फिर वेव 5 यहाँ पे। ये एक हमारे पास पॉसिबल ये है कि शायद कि ये हमारे पास एक लीडिंग डायगोनल है जिसमें वेव 1 शायद यहाँ कंप्लीट हुआ है। नाउ वी आर टर्निंग इनटू दिस वेव 2 जो है हमारे पास वो 3 वेव्स का हमारे पास सेट होना चाहिए 2 में। तो उसका अगर हम देखें तो उसका भी पहला लेग शायद कि यहाँ पे हम हासिल कर चुके हैं। नाउ वी आर इनटू वेव 2, वेव बी ऑफ दिस वेव 2 और उसके बाद सी के लिए एक ड्रॉप आ जाए। आइडियल जो इसकी रिट्रेसमेंट बनती है, लेट मी शो द लोअर टाइम फ्रेम। यहाँ पे अगर 1 आवर चार्ट में अगर हम जाके देख लें तो हमारे पास क्या सीन बनता है। अगर हम इसके 1 आवर चार्ट को हम देख लें तो हम क्लियरली हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 वेव्स का जो लीडिंग डायगोनल है ये हमें क्लियरली नज़र आ रहा है। यहाँ पे ऐसे इन 2 लाइंस के बीच हमारे पास एक लीडिंग डायगोनल नज़र आ रहा है जिसमें वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 एंड देन वेव 5 यहाँ से ऊपर हमारे पास नज़र आ रहा है इधर। तो हो सकता है कि देखें यहाँ से इसके बाद इस हाई के बाद अगर हम देखें तो
हमारे पास एक 3 वेव्स का सेट ऑलरेडी है हमारे पास यहाँ पे, लेकिन चूँकि अगर इसमें और जो चीज़ें हैं जैसे फिब लेवल्स हैं, इनको अगर हम कंसिडर कर लें तो हमारे पास अभी, और फिर टाइम कंस्टेंट को तो हम मस्ट इसमें कंसिडर करना चाहिए। तो हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि शायद कि ये हमारा पहला लेग है इस ABC का, और उसके बाद हमारे पास ये शायद कि हो सकता है कि हम यहाँ पे 1.8% रिट्रेसमेंट तक हम आ जाएं और यहाँ से फिर ये ऊपर चला जाए। जो लीडिंग डायगोनल्स होती हैं इनकी यूजुअली जो होता है इनकी रिट्रेसमेंट जो होती है बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट ऑफ वेव 2 तक हो जाती है। ये अक्सर देखने में आया है। तो दैट्स वाई आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये शायद कि एक डीपर रिट्रेसमेंट हो यहाँ पे 3 वेव्स का, एक डीपर रिट्रेसमेंट यहाँ पे हो और ये 61.8% का एरिया हमें देखने को मिले। और उसके बाद हमारे जो स्टॉप लॉस है, अगर यहाँ से अगर हम लॉन्ग जाते भी हैं तो एक स्टॉप लॉस जो होगा हमारा इस 160.38 का जो लेवल है, इससे नीचे हमारा एक स्टॉप लॉस लाजमी होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो स्क्रिप्ट है उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो स्क्रिप्ट है टैली कार्ड को हम थोड़ा सा अपडेट करेंगे आज। उसमें अगर हम इसमें प्रीवियस वीडियोस में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि इस वेव 3 के बाद वी आर एक्सपेक्टिंग ट्रायंगल एंड वेव 4। वेव 4 के अंदर हम इसमें एक ट्रायंगल देख रहे हैं, ये वाला वेव 4 जो है इसके अंदर हम एक ट्रायंगल देख रहे हैं। तो सो फार अगर जो डेवलपमेंट्स हैं इसमें अगर हम उसको कंसिडर कर लें तो वी एक्सपेक्ट के ये जो वेव ए है ये कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी आर इन दिस वेव बी, इस वेव बी के अंदर हैं। तो वी शुड कंसिडर वेव बी के अंदर एज वी नो कि हमारे पास एक मिनिमम 3 वेव्स का सेट होना चाहिए। ये जो रेड लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, इन लाइंस काफ़ी पहले हमने दी थी, तकरीबन दिसंबर में हमने दी थी कि वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये वेव ए के लिए ऊपर चला जाए, फिर बी के लिए नीचे है और सी के लिए ऊपर चला जाएगा। इसको मैं डिलीट कर दूं, देखते हैं क्या डेवलपमेंट्स हैं। अब यहाँ पे हो सकता है कि ये वेव ए जो है यहाँ पे शायद के कंप्लीट हो चुका है, एक सीन तो ये है। और नाउ वी आर इनटू दिस वेव बी, इस वेव बी के लिए हम नीचे आ रहे हैं, एक सीन तो ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी इसमें यह है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो हम एक 5 वेव्स का सेट को भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वेव 1 2 3 एंड शायद कि ये जो 3 के बाद हमारे जो डाउन आए ये वेव 4 है, और नाउ शायद हम वेव 5 के लिए ऊपर जा रहे हैं, और दैट वुड कंस्टिट्यूट दिस वेव ए। ठीक है, उसके बाद हम इस वेव बी में डाउन नीचे आएंगे। ये एक एक्सपेक्टेशन तो ये है। यहाँ पे आज टैली को डिस्कस करने का मकसद ये है कि अगर कि ये जो ब्लैक वेव बी है ये अगर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, फॉर एग्जांपल अगर कि ये इस तरह होता है ए बी सी डी ई ऐसी शेप में, या फिर यहाँ से ऊपर जाके ए बने और फिर ये ये हसम हो, ये बी जो है ये एक ट्रायंगल बन जाता है, तो दैट वुड मीन कि हम वेव 4 जो है इस 3 के बाद का जो वेव 4 है, ये वाला वेव 4 ये वाला वेव 4 जो है ये एक ट्रायंगल शायद ना हो। फिर ऐसी सूरत में वी शुड एक्सपेक्ट कि इस वेव ए का जो लो है यहाँ पे, ये शायद के इस बी के बाद हमारा ब्रेक होता हुआ हमें नज़र आ रहा है फिर। ठीक है, तो बहरहाल ये टाइम लेगा। सो फॉर नाउ अगर हम देखें तो वी शायद कि हम ए बी सी में वेव ए यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और फिर इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये जो ड्रॉप हुआ है शायद वेव ए है, बी के लिए ऊपर जाए, फिर सी के लिए हम मज़ीद नीचे आ जाएंगे, ये वेव बी के लिए। ये एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 की है कि ए कंप्लीट हो, फिर बी के लिए नीचे आए और फिर सी के लिए ऊपर चला जाए। ठीक है, तो इन लेवल्स को सामने रख के अपने ट्रेड्स को मैनेज करनी चाहिए, अपने ट्रेड्स को हमें मैनेज करना चाहिए। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट मार्केट। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा टीआरजी है। टीआरजी अमेजिंग, बहुत कुछ वायलेट किया इसने। जो हमारी इनिशियल परसेप्शन थी कि वी वर एक्सपेक्टिंग के यहाँ पे ए बी सी का एक सेट बने इस वेव बी के अंदर, और फिर उसके बाद ऐसे शायद यहाँ पे हम थे ए बी
एंड सी, हम ऐसे देख रहे थे, लेकिन ये स्क्रिप्ट की प्राइसेस बहुत तेज़ी के साथ नीचे आई हैं, तो इसने बहुत सारी चीज़ों को वायलेट किया है। ठीक है, रिमेंबर दिस वन कि ये जो ड्रॉप है इसको हम एक 3 वेव्स में अभी भी हम इसको काउंट कर सकते हैं, ए बी और उसके बाद हम वेव सी में हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो हो सकता है कि ए जो ब्लू वेव ए बना है वो यहाँ पे है, ब्लू वेव बी यहाँ पे है। नाउ वी आर टर्निंग टू दिस वेव सी के लिए हम शायद अब यहाँ से ऊपर हम जा रहे हैं। ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे इग्नोर नहीं की जा सकती हैं एक चीज़। लेकिन अगर इसके टाइम कंस्ट्रेंट्स वगैरह को हम अगर कंसिडर कर लें तो हमारे पास अभी जो सिनारियो बनता है कि चूँकि हम इस वेव बी को हम अनफोल्ड कर रहे हैं, तो इस वेव बी के पास ऑप्शंस हैं, काफ़ी ऑप्शंस हैं। ये इस लो को भी ब्रेच कर सकता है, इवन इससे भी नीचे आ सकता है वेव बी, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये होती है कि शायद कि एक्सपेंडेड रनिंग फ्लैट हो, एक्सपेंडेड फ्लैट हो, वगैरह वगैरह व्हाट्सएवर। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर हम कंसिडर कर लें तो यहाँ पे एक ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगती है, क्योंकि अगर हम इस ड्रॉप को देखें तो ये 3 वेव्स में है, ए बी एंड सी, और फिर हम एक्सपेक्ट तो ये कर रहे हैं कि शायद ए यहाँ बने, फिर उसके बाद बी, और फिर उसके बाद हमारे पास ये जो है वेव सी जो है यहाँ से ऊपर बने, तो ये वेव बी बन जाएगा। फिर वेव सी के बाद हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम डाउन आ जाए सी के लिए, फिर डी के लिए, फिर ई के लिए। तो ऐसी सूरत में ये जो स्क्रिप्ट है ये एक बी में एक ट्रायंगल को अनफोल्ड करेगा और ये एक काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पे कंज्यूम करेगा। जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे इस ओवरलैपिंग में काफ़ी ज़्यादा पैनिक होंगे समहाउ कि यहाँ से कोई अगर लॉन्ग पोजीशन जिनकी है, आई नो कि बहुत सारे लोगों की जो पोजीशन है वो इस एरिया से हैं, इस एरिया से यहाँ से पोजीशन जिन्होंने लगाई हुई हैं। तो ऐसी सूरत में उन लोगों के लिए जब ये राइज आएगा यहाँ पे, फिर ड्रॉप होगा, फिर राइज होगा, फिर ड्रॉप होगा, फिर राइज, तो ये एक हेडेक बनेगा यहाँ पे। तो इसीलिए इस स्क्रिप्ट में इंटर होने के लिए आपको वेट करना होगा, पैनिक नहीं होना है। आई एम वेरी प्रीटी श्योर कि यहाँ पे एक जो बी है, बी के अंदर हमारे पास ट्रायंगल यहाँ पे अपीयर हो। अगर ये हो जाता है तो ऐसी सूरत में हमें इस हाई को ब्रेक होता हुआ हम बहुत जल्द देख सकते हैं इस बी के बाद। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।